ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। फिर से कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी having equal charges and placed at some distance. The particle A is slightly displaced towards B. Does the force on B increase as soon as the particle A is displaced? Does the force on particle A increase as soon as it is displaced? Fine. So आप देखो, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B। इन पे इक्वल चार्जेस हैं, बट लेट्स से जो चार्ज है पार्टिकल ए पे दैट इज क्यू ए, और जो चार्ज है पार्टिकल बी पे दैट इज क्यू बी। एंड इनिशियल जो सेपरेशन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट इज आर। नाउ आप क्या करते हो, पार्टिकल ए को स्लाइटली पार्टिकल बी की तरफ मूव करते हो सो दैट जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो चेंज हो जाएगा। लेट्स से दैट इज आर डैश, आर डैश विल बी लेसर देन आर। नाउ अगर हम बात करते हैं पार्टिकल ए पे जो फोर्स लग रहा है, पार्टिकल ए पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पार्टिकल बी। पार्टिकल बी के कारण पार्टिकल ए की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण पार्टिकल ए पे फोर्स लगेगा। इनिशियली इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पार्टिकल बी की दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा पार्टिकल ए पे, राइट, दैट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज क्यू ए से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ जब पार्टिकल ए इस पोजीशन पे आया, देन इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पार्टिकल बी की वो इस डायरेक्शन में थी, कितनी, के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर। नाउ पार्टिकल ए पे कितना फोर्स लगेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ पार्टिकल ए विच इज क्यू ए। सो आप देखो, जैसे ही पार्टिकल ए इस न्यू पोजीशन पे आएगा उस पे जो फोर्स है, राइट, उसकी वैल्यू सडनली चेंज होके ये हो जाएगी, मींस इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आर डैश इज लेसर सो दिस वैल्यू विल बी हायर। सो जो फोर्स है पार्टिकल ए पे वो सडनली, जैसे ही पार्टिकल ए डिस्प्लेस होगा, इंस्टेंटली जो फोर्स है पार्टिकल ए पे वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं पार्टिकल बी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पार्टिकल ए। इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पार्टिकल ए की पार्टिकल बी के पोजीशन पे वो इस डायरेक्शन में थी जिसकी वैल्यू थी के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस वाज द फोर्स ऑन पार्टिकल बी इनिशियली। नाउ जब पार्टिकल ए यहाँ पे आया, देन पार्टिकल बी के पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे पार्टिकल बी मूव नहीं किया ना, पार्टिकल ए ही मूव किया। नाउ पार्टिकल बी की सेम पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी, के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर। नाउ आप देखो पार्टिकल बी की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चेंज होना है, तो क्या वो तुरंत चेंज हो जाएगी जैसे ही पार्टिकल ए न्यू पोजीशन पे आएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब पार्टिकल ए अपनी न्यू पोजीशन पे आएगा तब उसे एक सिग्नल भेजना पड़ेगा स्पेस के हर पॉइंट पे, बिकॉज जैसे ही पार्टिकल ए की पोजीशन चेंज होगी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे वो चेंज होगी, बट वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट को एक सिग्नल जाएगा और जो सिग्नल है उसकी कुछ फाइनाइट स्पीड होगी, बिकॉज नथिंग कैन ट्रेवल विद अ स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इवन अगर सिग्नल लाइट की स्पीड से जाता है तब भी पॉइंट बी के पोजीशन तक जाने में उसे कुछ टाइम लगेगा। सो कुछ टाइम के बाद सिग्नल पहुंचेगा पॉइंट बी की लोकेशन पे और फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद ही जो फोर्स है पॉइंट पार्टिकल बी पे वो चेंज होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू बी, दैट इज द चार्ज ऑन पार्टिकल बी। सो जैसे ही
आप पॉइंट ए पार्टिकल ए की पोजीशन को चेंज करोगे, उसके कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो पॉइंट बी और यू कैन से पार्टिकल बी की लोकेशन पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ टाइम के बाद चेंज होगी, उसके बाद ही जो फोर्स है पार्टिकल बी पे वो चेंज होगा, राइट। होप वी हैव गॉट सम आइडिया, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.